ऑल राइट गाइज, ये कोविड जो है, कोविड की वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों की लिवलीहुड छिन गई है। ठीक है, खासकर जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने पिछले साल माइग्रेंट क्राइसिस देखा होगा। अब आप सोचिए, जो डेली वेजर्स हैं, जो डेली बेसिस पे पैसे कमाते हैं और खाते हैं, उनको भरपेट खाना कैसे मिलेगा। ठीक है, और ये जब कोविड चला जाएगा तो कोविड के दौरान जो हेल्थ लॉस हुआ है, जो न्यूट्रिशन का लॉस हुआ है, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन का एसडीजी है उसका भी एक पार्ट है। ठीक है, हंगर, पॉवर्टी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, सब कुछ। कितनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की चलती है। प्रधानमंत्री जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ताकि इंस्टीट्यूशनल प्रेगनेंसी को इंस्टीट्यूशनली केयर किया जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके, अच्छे से बच्चे का डिलीवरी हो, पोस्ट नेटल केयर भी देखा जा सके, उनका जो न्यूट्रिशनल इश्यूज है उसको भी टैकल किया जा सके। ठीक है, कि जो भी माएँ हैं तो उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा फल मिले, उनको आयरन की कमी ना हो, क्योंकि इंडिया में जो रिप्रोडक्टिव एज में विमेन है अराउंड 50%, ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो सकता है, बट अराउंड 50% दे आर एनेमिक, उनको अनीमिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयरन की कमी है, ब्लड रिलेटेड आयरन की कमी है, तो अनीमिया उन्हें। तो इसीलिए अभी ये आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसमें दो तीन चीज मोटा मोटी बता देते हैं कि एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, पोषण ट्रैकर, ठीक है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, पोषण वाटिका, तो ये हमारे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, गवर्नेंस में भी काम आएगा, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में कहीं पे आपको कोड करना है तो आप कोड कर सकते हैं, कहीं पे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो सकता है तो वहां पे पोषण ट्रैकर को कोड कर सकते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट कैसे फ्रूटफुल है और कितना ज़्यादा मतलब इसका बेनिफिट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप पोषण वाटिका को कोट कर सकते हैं। चलिए तो इसको ओवरव्यू इसका ले लिया जाए। बताया जा रहा है कि साइलेंट एंड इनविजिबल क्राइसिस जो है वो माल न्यूट्रिशन होगा कोविड के बाद। कोविड तो अभी जब चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, सबको वैक्सीन लग जाएगी, वैक्सीन सैचुरेशन जब हम लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है, जब सोसाइटी में सबको वैक्सीन लग चुकी होगी और हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, उसके बाद हमें माल न्यूट्रिशन जैसे समस्याओं को झेलना पड़ेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये सब आप डेटा देख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो माल नरिश्ड है आप उनको टारगेट कीजिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन माल नरिश्ड है। अब इतना बड़ा देश है, ये पता करना कितना मुश्किल है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। पोषण अभियान हमारे देश में चल रहा है सरकार की तरफ से। ठीक है, फूड का फोर्टिफिकेशन होता है, मतलब अलग से उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन, फूड को फोर्टिफाई कर दिया गया। ठीक है, टेक होम राशन मिलता है। उड़ीसा में अगर आप देखोगे कंधमाल जैसे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे पोषण सेंटर्स वगैरह बनाए गए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड होते हैं वहाँ पे। कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम को पुश किया जाता है। लेकिन हम लोग इस आर्टिकल को इसलिए देख रहे हैं कि जो की चैलेंजेस है, पोषण ट्रैकर का इस्तेमाल किया जाता है, पोषण ट्रैकर का इस्तेमाल करके प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रैक किया जाता है, लैक्टेटिंग मदर को, यानी कि जो दूध पिलाती हुई माएँ हैं उनको ट्रैक किया जाता है, चिल्ड्रन को, एडोलेसेंट्स को ट्रैक किया जाता है, रियल टाइम डेटा मिलता है। टेक्नोलॉजी जहाँ पे आएगा तो T=T, टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी भी है डेटा में, तो हम आसानी से उसको कैचअप कर सकते हैं। अब ऐसे क्या होता है, लीकेज होता है। पीडीएस वाले सिस्टम में देखते हैं हम लोग कि लीकेज होता है, कोई गलत राशन कार्ड नाम बना हुआ है, घोस्ट बेनिफिशियरीज होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं होंगी जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर से हम एग्जैक्टली उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनको भोजन दे पा रहे हैं, ये इसका फायदा है। आइडेंटिफाइंग द लास्ट माइल बेनिफिशियरीज। ठीक है, सेंट्रलाइज डेटा आर्किटेक्चर जब तैयार करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे सेंटर से लेके एकदम स्टेट, और स्टेट से लेके ब्लॉक, ब्लॉक से लेके विलेज लेवल तक, और सबका इस्तेमाल करेंगे, आशा वर्कर्स का, एएनएम का, सबको मोबिलाइज करेंगे, तो इस चीज को बहुत अच्छे से टैकल किया जा सकता है। एक जो ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19, जो बच्चे जिनके दोनों माता पिता नहीं रह पाए ड्यू टू कोविड, उनकी मृत्यु हो गई, तो ये बच्चे ऑर्फन हो गए। अब इनके भी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अगर कोविड ऑर्फन पे आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीलिम्स बूस्टर वाले सेक्शन में या फिर एक्सप्लेन वाले सेक्शन में जाके आप इसको देख सकते हैं, कोविड ऑर्फन। ठीक है, 3-4 मिनट का वीडियो है। ट्रैक करना है, उनको खाना पहुंचाना है। अब बात क्या है कि न्यूट्रिशन जो है ऐसे नहीं, इसको बहुत सिस्टमेटिक वे में, इंस्टीट्यूशनलाइज वे में इसको ठीक करने के लिए मेहनत करनी होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट को भी आना होगा, पीडीएस वाले डिपार्टमेंट को भी आना होगा। ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेशन में जो है सबको आके टेक्नोलॉजी के साथ आना होगा, डेटा को जमा करना होगा, डेटा को प्रोसेस करना है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद फिर उसका इस्तेमाल करना है, फिर ट्रैक करना है कि हमने जो इनपुट डाला, हम जो खाना दे रहे हैं, खिला रहे हैं, उसका क्या फायदा हो रहा है, कितने लोगों तक और पहुंच रहा है। तो ये एकदम सिस्टमेटिक वे में इसीलिए लिखा गया है कि इंप्रूविंग न्यूट्रिशन कॉल्स फॉर अ सिस्टम्स अप्रोच, ठीक है, पीस मील अप्रोच या फिर वन टाइम अप्रोच, ठीक है, अलग अलग अप्रोच इन सिलोज, ये नहीं चलेगा, सिस्टमेटिक अप्रोच करना होगा। जैसे इलेक्शन होता है, एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच है भाई कि इलेक्शन हुआ, एकदम देखते एकदम सिस्टमेटिक वे में इलेक्शन हो जाता है और सिस्टमेटिक वे में हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए जाते हैं, एकदम जब भी चुनाव होना होता है 5 साल में हो जाता है, एकदम सिस्टमेटिक वे में। वैसे ही सिस्टमेटिक वे में हमें काम करना होगा, सिस्टम्स अप्रोच, ठीक है। कन्वर्जेंट एक्शन लेना होगा, एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन को जोड़ना होगा। एग्रीकल्चर में सिर्फ हम राइस और व्हीट की बात करेंगे तो उससे नहीं काम चलेगा। ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस, इन सबको उगाना होगा क्योंकि इससे प्रोटीन मिलेगा, ये ज्यादा न्यूट्रिशियस है। हम सिर्फ स्टेपल फूड और वो भी सिर्फ व्हीट और राइस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो एमएसपी स्कीम्स को हमें ठीक करना होगा। एमएसपी से हमको, जब हम एमएसपी अगर राइस और व्हीट पे ज्यादा मिलेगा तो लोग, ऑब्वियस सा बात है, किसान उसको उपजाएंगे। तो हम रागी पे, ज्वार पे, बाजरा पे लोकल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, लोकल लेवल पे जो खेती होनी चाहिए उसको पुश करेंगे कि ज्वार पे हम ज्यादा एमएसपी दे रहे हैं तो लोग राइस को छोड़ के ज्वार उपजाएंगे, दोनों उपजाएंगे, मिक्स करके उपजाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जेंट एक्शन लाना होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमने पढ़ा होगा। तो विमेन फार्मर है, जितना भी गांव से देखिए जो मेल होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वर्क करते हैं, इनफॉर्मल फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, ठीक है। और जो पीछे उनकी फैमिली रहती है, उनकी वाइफ है, उनकी माता है, बच्चे हैं, तो वो रह के वहां पे खेती करते हैं। इसी को बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेल मेंबर ऑफ आवर फैमिली टू द अर्बन सेंटर्स, चाहे वो टियर 1 हो, चाहे वो टियर 2 हो, चाहे टियर 3 हो। तो विमेन फार्मर है तो उनको इंपावर कीजिए, उनको एजुकेशन दीजिए, उनको जैसा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है तो कन्वर्ज कीजिए इसको। उनको पता होना चाहिए कि हमें यूरिया कितना अप्लाई करना है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, ठीक है। ई नैम के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो फसल उपजा रहे हैं उसको सबसे बढ़िया प्राइस कहां पे मिलेगा। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, 4, 5, 10 किसानों का, गांव में जितनी भी महिला किसान है उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाइए तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। जब वो अपना अनाज बेचेंगी तो अच्छे दाम पे बेच सकती है। ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी, अब मान लीजिए कोई आधे एकड़ में खेती कर रही है तो वो अलग से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वगैरह, स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन अगर 10 लोग जुड़ गए तो वो एक इकोनॉमी ऑफ स्केल बन जाता है। सब मिलके एक ट्रैक्टर हायर कर लिया, एक ट्रक हायर कर लिया, उसमें सारे का सामान डल गया और एक साथ वहां जहां भी स्टोर करना वहां जाके कोल्ड स्टोरेज में उसको स्टोर कर दिए, तो ये आसान हो जाता है। इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है, इनपुट भी कम लगता है। तो इस तरह से हम चीजों को कन्वर्ज कर सकते हैं और मल्टीपल लेवल पे मोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत सुंदर एग्जांपल है पोषण वाटिका, न्यूट्रिशन गार्डन। क्या है, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि लोकली प्रोड्यूस्ड न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना। अगर मेरे यहाँ लीची अच्छा होता है तो हम लीची उपजाएंगे, जरूरी थोड़े ना कि हम अल्फांसो मैंगो ही खाएं। अल्फांसो जहां अच्छा उगता है वहां पे अल्फांसो उगेगा, जहां पे चावल अच्छा हो रहा है वहां चावल होगा, जहां पे जो एकदम लोकल रिसोर्सेज यूज करना हमें। तो इससे क्या होगा कि एक तो कि लोगों के पास ट्रेडिशनल नॉलेज होता है उस चीज के बारे में कि इसको कैसे उपजाना है, कितना पानी देना है, नहीं देना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस पर पेस्ट अटैक नहीं होगा, तो हमें अननेसेसरली केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स ये सब यूज नहीं करना पड़ेगा। तो इनपुट कॉस्ट भी बच गया, पैसा भी बच गया हमारे जेब का, और इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं हुआ, और वो हेल्दी भी है, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे ठंडे जगह पे गए तो कुछ गर्म खाना चाहिए, गर्म जगह पे आप रहते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा खाना है जिसका तासीर ठंडा हो। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो लोकली वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको खाएंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए भी ठीक होगा, एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक होगा, और जेब के लिए तो ठीक है ही है, ठीक है। तो पोषण वाटिका बनाया गया। पोषण वाटिका से क्या होगा कि वहां पे जो, जैसे आम का बगीचा लग गया, ठीक है, लीची का बगीचा लग गया, अब बगीचा लगाने में लिवलीहुड मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं वहां पे जाके, वो बिकेगा तो उससे पैसा भी मिलेगा, और लोग को वहां पे खाने के लिए भी मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको, ठीक है। सब्जी की खेती हो रही है तो सब्जी भी मिल रहा है उनको, और प्लस लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और अदर स्टेट्स में ये काम चल रहा है। तो पोषण वाटिका का हम एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। जब भी हेल्थ रिलेटेड कोई चीज आए तो ये कितना छोटा सा काम है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, कम रिसोर्स के इस्तेमाल पे ये काम किया जा सकता है, बस इसके लिए अच्छा इंटेंशन और अच्छा मोबिलाइजिंग पावर चाहिए, ठीक है।
तो फाइनली यही है कि हम भाई, इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, इतना डाइवर्सिटी है, जो कि हमारी खूबसूरती भी है, लेकिन डाइवर्सिटी चैलेंज भी बन जाता है जब किसी प्रॉब्लम को टैकल करना होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल चैलेंजेज है, अगर उसको हमको ठीक करना है तो हमको मल्टीपल लेवल पे और मल्टीपल तरीके से काम करना होगा। उसी को बोला गया कि यूज मल्टीपल लीवर्स। कोई बहुत बड़ा मशीन है तो वो एक लीवर पे नहीं चल सकता है। लीवर समझते हैं ना, इस तरह का जो स्टार जैसा, या जो कह लीजिए इसको, अलग अलग लीवर होता है जुड़ा हुआ। एक जब घूमता है तो दूसरा भी रोटेट होता है, जब दूसरा रोटेट होगा तो तीसरा भी रोटेट होगा, ऐसे चक्का ऐसा घूमता है। तो कोई बहुत बड़ा मशीन है तो सभी लीवर्स को काम करना होगा, मल्टीपल लीवर्स मल्टीपल लेयर पे काम करना होगा। तो वही चीज़ है कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट को भी लेके आइए, ठीक है, इसमें आप मनरेगा वाले डिपार्टमेंट को भी लेके आइए, आप जो जल संरक्षण के लिए काम चल रहा है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, उनको लेके आइए। हर जितना सबको कन्वर्ज कर देना है। सब जब कन्वर्ज होगा और लोकल पार्टिसिपेशन होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पोषण वाटिका है कम्युनिटी के लिए एग्जाम्पल, पोषण ट्रैकर है टेक्नोलॉजी के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। न्यूट्रिशन को इंश्योर करना है तो कैसे करेंगे, तो 3A ऑफ फूड। 3A का मतलब क्या हुआ, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। कोई भी चीज अवेलेबल हो सबसे पहले, तो अगर अवेलेबल है तो अफोर्डेबल होना चाहिए, हम खरीद पाएं, और एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं कि पैसा है मेरे पास लेकिन हमको एक्सेसिबल ही नहीं है, हम जा ही नहीं पा रहे। जैसे पहले क्या था कि हम इंडियन अफोर्ड कर सकते थे लेकिन अंग्रेज बोलते थे कि नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ ब्रिटिश ही बैठ के चाय पिएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशन से ऐड करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से देखना होगा, सिर्फ पेट भरने के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। देखना है कि सही प्रोटीन सही विटामिन हमारे शरीर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो एग्रीकल्चर का जब भी सवाल आए तो उसको न्यूट्रिशन से जोड़ के देखना है, ठीक है, क्लाइमेट से जोड़ के देखना है, लोकल रिसोर्सेज से जोड़ के देखना है, पुअर पॉपुलेशन से जोड़ के देखना है, विमेन फार्मर से जोड़ के देखना है, ठीक है। न्यूट्रिशन से जॉब मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। पोषण वाटिका में हमने देख लिया, टारगेटेड अप्रोच चाहिए, ठीक है, टारगेटेड अप्रोच चाहिए, और कोलैबोरेटिव कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबिलिटी ऑफ स्कीम्स, कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो जो भी स्कीम का फायदा उनको अगर झारखंड में मिल रहा था तो वो बिहार में मिलना चाहिए, उड़ीसा में मिलना चाहिए, वो दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, हर जगह मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने गाँव में गरीब थे लेकिन यहाँ पे आए तो आपको खाना ही नहीं मिल रहा है भाई, कि आपके पास तो यहाँ का कार्ड ही नहीं है तो आपको कैसे दिया जाए। ये नहीं, पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका डिस्कशन था। 2-3 चीजें आप इसमें से नोट कर सकते हैं, पोषण वाटिका, ठीक है, पोषण ट्रैकर, और पोषण अभियान तो खैर अपने आप में स्कीम जो है वो तो है ही है। तो यही था, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके फीडबैक बताइए। अगर लंबा हो रहा है तो वो भी बताइए। लंबा इसलिए हो जाता है कि थोड़ा डिस्कस कर दें ताकि जो एकदम से समझ में आ जाए और याद रह जाए। 2-3-4 मिनट में बहुत ज़्यादा कुछ हमारा बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन एक बार याद रह गया तो हमेशा के लिए रह जाता है, तो ये बहुत काम आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपका अपना चैनल है। ये न्यूज़पेपर से पढ़ने पढ़ाने का इनिशिएटिव इसलिए लिया गया ताकि कम एफर्ट में आपको चीज़ें समझ में आए, नहीं तो फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड का कोई मतलब है नहीं। यूपीएससी में 20 सवाल आएंगे, 10-10 मार्क्स वाले 10 आएंगे, 15 वाले 10 आएंगे, और उसमें आपको 4,000 वर्ड ओवरऑल आप एक तरह से समझिए पूरे पेपर में आपको लिखना है। तो बहुत